हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियंका। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, पीएचडी में आपने एनरोल कर लिया है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। फ्रेंड्स, 35,000 पर मंथ की फेलोशिप है। जेआरएफ के अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी फेलोशिप प्रोवाइड करता है जो 35,000 पर मंथ होती है विदाउट नेट, इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो 35,000 पर मंथ की जो फेलोशिप है, आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो फेलोशिप है ये एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप है जो नॉन नेट, अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करेगा 35,000 पर मंथ की फेलोशिप। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो, अगर आपका पीएचडी फॉर एडमिशन भी क्वालिफाई नहीं है तब भी आपको इस कंडीशन में आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो 37,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर तक, क्योंकि पीएचडी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर का होता है, तो 3 साल तक आपको ये पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी। उसके साथ में 10,000 रुपीज एनुअल आपको कॉन्टिजेंसी अमाउंट मिलेगा। द फेलोशिप विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब से आपको पीएचडी के लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्यूमेंट ऑफ परमानेंट पीएचडी रजिस्ट्रेशन, अगर आपका परमानेंट पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया है विद द रिसर्च मैथोडोलॉजी, आपकी रिसर्च को प्रपोजल को एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, completion in NCERT will terminate at the end of 3 year from the date of joining। तब तक, जब ये फेलोशिप आपको तब तक मिलेगी जब तक आपकी थीसिस सबमिट हो जाती है, तब तक मतलब आपके पीएचडी स्टार्ट होने से लेके पीएचडी कंप्लीट होने तक 3 ईयर तक आपको 35,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी। अब कैसे डिसबर्समेंट होगा इस फेलोशिप का? द एनसीईआरटी विल क्रेडिट द मंथली फेलोशिप टू द सेविंग बैंक अकाउंट। इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा। विल रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस। आप जो पीएचडी कर रहे हैं उसकी अटेंडेंस, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उसकी अटेंडेंस सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस टू एनसीईआरटी क्वार्टरली बेसिस। तो एनसीईआरटी को आपको क्वार्टरली बेसिस पर अपनी अटेंडेंस सबमिट करना होगा, जैसे कि जेआरएफ में भी होता है, तभी आपकी ये जो फेलोशिप का अमाउंट है वो डिसबर्स होगा। एनुअल कॉन्टिजेंसी ग्रांट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो कि आपको 10,000 रुपीज मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, क्या ऑब्जेक्टिव है इस रिसर्च फेलोशिप का? तो टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू यंग स्कॉलर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन में पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आप टीचिंग से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन के ऊपर अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तब इस फील्ड में आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव टू बिल्ड द नॉलेज बेस ऑफ एजुकेशन इन द कंटेम्प्रेरी कंटेस्ट। अगर आप रिसर्च करेंगे एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन से रिलेटेड, तब आपको ये फेलोशिप एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगा। स्कोप ऑफ द स्कीम, द एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम्स एम्स एट एलैबरिंग यंग स्कॉलर टू परस्यू डॉक्टरल रिसर्च इन एजुकेशन। अगर ये एजुकेशन में डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए यंग स्कॉलर्स को इंस्पायर कर रहे हैं। डॉक्टरल फेलोज कैन परस्यू देयर वर्क इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं और आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी इनकरेज करता है ओरिजिनल थिंकिंग, मतलब आप कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि वाकई आप अपनी बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेटिव मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, तब इसके लिए एनसीईआरटी यंग स्कॉलर्स को इनकरेज कर रहा है। तो प्रायोरिटी एरियाज, आपके जो रिसर्च के टॉपिक हैं, क्या टॉपिक होना चाहिए अगर आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं? अगर आप अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तब एनसीईआरटी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। इन्होंने यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन किए हैं कि आप इसी फील्ड में है तभी आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स भी मेंशन है। अगर आप फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में करना चाहते हैं, कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एंड ऑल लेवल्स,
करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल पर आप रिसर्च कर सकते हैं। टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग टू ऑल स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर्स वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन young adult education including lifelong earning critical life science all the topics related to the education which comes under this type of fellowship। तो अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? सो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड आपका होना चाहिए एटलीस्ट 60% बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। यूजी में एंड पीजी में आपने 60% है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्टर्ड PhD degree in a recognized university or working towards their PhD registration are eligible to apply। अगर आपने PhD में ऑलरेडी एनरोल कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो PhD में एडमिशन है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स, आपकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC कैंडिडेट को NCERT के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो फॉर रीजनल इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के, इसमें यहाँ पर NCERT के अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। हाउवर इफ नो कैंडिडेट फ्रॉम RIE फाउंड सुटेबल, अगर इनको लगता है कि जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, फेलोशिप विल बी ऑफर्ड टू द सुटेबल कैंडिडेट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल उनको उतना इफेक्टिव नहीं लगता है एजुकेशन के पर्पज से, तब आपकी जो फेलोशिप है वो किसी और कैंडिडेट्स को ऑफर कर दी जाएगी। द फेलोशिप विल बी लिमिटेड एक्सट्रीमली, जो डिजर्व करते हैं कि हाँ उनकी रिसर्च अच्छी है, उनका टॉपिक अच्छा है, आपकी जो रिसर्च में आपने वर्क अच्छा किया है, उन कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डॉक्टरल फेलोशिप शुड हैव आइदर कंप्लाइड प्री डॉक्टरल रिसर्च मैथोडोलॉजी और इनरोल। अगर आपने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, आप करना चाहते हैं, PhD में वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। NCERT इस फेलोशिप को प्रोवाइड कर रहा है। एंड वन थिंग इज दैट ईच डॉक्टरल फेलो विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट सेमिनार, तो एक सेमिनार अटेंड करना होगा। द NCERT डॉक्टरल फेलो विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, आपको RIE टीचिंग प्रोग्राम में NCERT के आपको हेल्प करना होगा। फिर उनके टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए भी आपको वर्क करना होगा एटलीस्ट 30 डेज इन अ ईयर। आपको यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करना होगा। रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे आपको इस फेलोशिप के लिए सिलेक्शन होगा। तो ये जो फॉर्म है वो अक्टूबर में आते हैं, अक्टूबर और सितंबर के एंड में। तो अभी आपके पास अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स है। अगर आप इस फेलोशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लीजिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू कम प्रेजेंटेशन। शॉर्टलिस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे उनका एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर प्रेजेंटेशन होगा। इसमें NCERT के कमिटी मेंबर्स होंगे। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो एक्सपर्ट कमिटी डिसाइड करेगी। कैंडिडेट विल बी पेड सेकंड स्लीपर क्लास ट्रेन, अगर आप सेकंड स्लीपर क्लास की ट्रेन से आप जाते हैं जिस प्लेस पे आपका इंटरव्यू होगा, तो शॉर्ट रूट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू कम प्रेजेंटेड सेमिनार। तो स्लीपर का जो फेयर है, जो भी ट्रेवलिंग अलाउंस है, TA आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, तो आपका इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू। बट मेन थिंग इज दैट कि आप का इसमें प्रेजेंटेशन होगा। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तभी आपका इस फेलोशिप के लिए सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन के फील्ड में आपको रिसर्च करना है एंड आपका टॉपिक बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो हमारी कंट्री के एजुकेशन के फील्ड में कुछ सपोर्ट करे और उसको डेवलपमेंट में हेल्प करे। दिस इज द पॉइंट मेजर रिगार्डिंग द NCERT। तो NCERT की ये स्कीम है, आप सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली फॉर एजुकेशन स्टूडेंट। जो भी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। करने के लिए आप www.ncert.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे।
तब वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी इसके लास्ट जो फेलोशिप का था वो क्लोज हो चुका है। अब न्यू लगभग अक्टूबर 2025 में आपके ये फिर से फेलोशिप के फॉर्म ओपन होने के चांसेस हैं। तो 2 मंथ है आपके पास में, तब तक आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लीजिए और अपने आप को रेडी रखिए प्रेजेंटेशन के लिए, बिकॉज दिस सिलेक्शन इज ओनली बेसिस ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल एंड योर प्रेजेंटेशन। तो जब भी ये फॉर्म आएंगे तब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू कैसे अप्लाई करना है सब चीजें डिटेल में डिस्कस कर दूंगी। मैंने ये आपके साथ में इसलिए शेयर किया क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ऐसी भी कोई फेलोशिप होती है जेआरएफ को छोड़कर। सो फ्रेंड्स, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। इस चैनल पे मैं आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन कराती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।